8 जुलाई 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबका वजीर आजम पीर लायक अली शाह की बेटी की शादी में शरीक हुई और तकरीबन रात को 8 बजे शादी के फंक्शन से घर के लिए रवाना हुई। रोज के मामूल की तरह फातिमा जिन्ना घर के तमाम दरवाजे लॉक करके तमाम दरवाजों की चाबियां अपने साथ घर की ऊपरी मंजिल पर ले गयी, क्योंकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना आराम के लिए घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में जाया करती थी और जब मुलाजमीन अगली सुबह आया करते थे तो घर की चाबियों को ऊपर से नीचे फेंक दिया करती थी। लेकिन अगली सुबह 9 जुलाई 1967 इतवार के रोज जब अब्दुल रऊफ नामी मुलाजिम पैलेस पहुंचा तो इसकी काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद मोहतरमा चाबी फेंकने के लिए ना आई, तो ये पड़ोस में मौजूद लेडी हिदायतुल्लाह के पास गया तो वो फौरन इस मुलाजिम के साथ कसरे फातिमा पहुंची और जब इनकी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा ना खोला तो मुलाजमिन की मदद लेकर इस दरवाजे को तोड़ लिया गया। लेकिन जब लेडी हिदायतुल्लाह अंदर पहुंची तो इन्हें अंदर बिस्तर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश मिली और इन्होंने इस सब की इतला कमिश्नर कराची सैयद दरबार अली शाह को दी और इन्होंने इस सब की इतला बजरिया टेलीफोन क्लिफ्टन में रहायश पजीर DIG कराची अल्लाह नवाज तरीन को दी। शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में लिखा है कि फातिमा जिन्ना की वफात के बाद लेडी हिदायतुल्लाह और फातिमा जिन्ना की भांजी ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो इन्होंने फातिमा जिन्ना के ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला पाया, जो कि हमेशा फातिमा जिन्ना बंद कर सोया करती थी, और मजीद बताया कि वहाँ से जो दरवाजा गैलरी में जाता था वो भी खुला हुआ था और जब इन्होंने दरवाजे से अंदर झांका तो फातिमा जिन्ना अपने पलंग पर तिरछी मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और इनका एक हाथ गले के पास था। इस किताब में मजीद लिखा हुआ कि नूरोसु बेगम कुछ अरसा के बाद लेडी हिदायतुल्लाह के पास गईं और इनसे पूछा कि फातिमा जिन्ना के गले में निशान थे। इन्होंने लेडी हिदायतुल्लाह से कहा कि अब तो अयूब खान की हुकूमत भी खत्म हो चुकी है, अब क्या आप ये बात बता सकती हैं कि फातिमा जिन्ना के गले पर निशान थे या नहीं। तो इस पर लेडी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया कि जी हाँ बिल्कुल मौजूद थे, क्योंकि लेडी हिदायतुल्लाह ही फातिमा जिन्ना को वफात के बाद देखने वाली पहली इंसान थी। शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक मादरे मिल्लत की मौत के मुतालिक 1971 में कुछ इंकशाफात हुए। ये इंकशाफात फातिमा जिन्ना के गुस्ल और तदफीन करने वाले ग्रुप की जानिब से किए गए थे। इनके मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गुस्ल देने वाली 3 औरतों ने मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म देखे थे। इनके मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान मौजूद थे। इन 3 गुस्ल देने वाली औरतों में एक जिसका नाम फातिमा सैयद था। इसके मुताबिक जब हमने गुस्ल के लिए मैयत का जायजा लिया तो मैं देखकर हैरत में डूब गई कि मोहतरमा की गर्दन पर 4 इंच से ज्यादा का जख्म था, जिस पर टांके लगे हुए थे। इनका दायां रुखसार चोट लगने की वजह से सूजा हुआ था और इनके घुटने पर भी जख्म था और इनके चादर और लिबास दोनों खून से भरे हुए थे और खून खुश्क होने की वजह से कपड़े इसी हिस्से से सख्त हो चुके थे जहां जहां पर खून के धब्बे मौजूद थे। और इनके मुताबिक जब मैंने मोहतरमा की इस हालत को लेकर जब मुंह खोलना चाहा तो मुझे सख्ती से मना कर दिया गया। और इसने मजीद बताया कि मैं मोहतरमा के खून आलूद कपड़े अपने साथ घर ले आई और 1 साल की उम्र तक इनको अपने पास रखने के बाद जब ये कपड़े सड़ने लगे तो मैंने इनको पॉलीथीन बैग में डालकर दफन कर दिया और मुझे इन कपड़ों का जिक्र किसी से न करने के लिए सख्ती से मना कर दिया गया और इसके अलावा मुझे खौफजदा भी किया गया। मगर मेरा ज़मीर फिर भी बार बार झंझोड़ता रहा कि मैं ये सब कुछ बता दूं, जिन जिन बातों को मैं जानती हूँ और जिन जिन बातों को आम आवाम से छुपाया जा रहा था। एक और गुस्लिया फातिमा भाई बच्चों ने तस्दीक की कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर काफी ज्यादा गहरे जख्म थे और मजीद बताया कि मोहतरमा के पेट में एक सुराख भी था जो कि वाज़े तौर पर वाकये की सच्चाई की गवाही दे रहा था। इस जख्म यानी सुराख से पानी भी निकल रहा था जो इस जख्म के काफी गहरा होने की गवाही दे रहा था। और मजीद बताया कि जिस्म पर जगह जगह चोट लगने की वजह से नीर पड़े हुए थे। और मजीद इनमें तीसरी खतून जिसने मोहतरमा को गुस्ल दिया था, इसने भी इन तमाम चोटों और जख्मों की तस्दीक की और इसका बयान भी सेम यही था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया है, क्योंकि उनके जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान मौजूद थे। लेकिन मोहतरमा को गुस्ल देने से पहले लेडी हिदायतुल्लाह ने 2 आर्मी डॉक्टर्स को फोन करके मुआयना के लिए बुलाया, जिनके नाम डॉक्टर कर्नल जाफर और डॉक्टर कर्नल शाह थे। लेकिन इन दोनों डॉक्टरों ने मौत को कुदरती करार दे दिया था। लेकिन इस सबसे पहले एक अहम इंकशाफ मिर्जा जाहिद हुसैन की जानिब से भी किया गया था। इनके मुताबिक अयूब खान ने फातिमा जिन्ना, चौधरी मोहम्मद अली और मौलाना मुवद्दी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इस बात की इतला चौधरी मोहम्मद अली को खुद इन्होंने दी और मौलाना मुवद्दी को ये इतला चौधरी रफीक बाजवा की जानिब से दी गई थी। अजीब बात तो ये थी कि मोहतरमा की मौत के बाद इनकी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था और इसको हार्ट अटैक कह दिया गया था। लेकिन असली मसला तो तब शुरू हुआ जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तदफीन का वक्त आया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वसीयत थी कि इनको इनके भाई के पास दफन किया जाए, मगर हुकूमत ने इस बात की इजाजत देने से मना कर दिया। मोहतरमा की मैयत को मज़ार कायद में दफन करने की इजाजत ना देने पर लोगों की तरफ से एहतजाज शुरू कर दिया गया और ये एहतजाज इतना बड़ा और शिद्दतनाक था कि इसको कंट्रोल करने के लिए फौज को तलब किया गया। कराची में हर तरफ फसाद भरपा थे। लोगों पर लाठीचार्ज होने के बावजूद भी लोग हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे और हालात मजीद बदतरीन होते जा रहे
थे। लेकिन फिर जब हुकूमत को हालात कंट्रोल होते हुए नजर ना आए तो हुकूमत ने फिर 11 जुलाई को यानी मोहतरमा की वफात के 3 दिन बाद मोहतरमा को मज़ार कायद में दफन करने की इजाजत दे दी और हैरत अंगेज तौर पर किसी को भी फातिमा जना का आखिरी वक्त में दीदार करने की इजाजत ना दी गई और तो और सिर्फ एक ही तस्वीर जारी की गई जो कि तमाम अखबारात में शाया हुई। मोहतरमा के जनाजे में लोगों ने इनके हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये इज्तिमा 6.5 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें कई लोग जज्बाती होकर अयूब खान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे, जिन पर फिर हुकूमत के हुक्म से गोलियां भी चलाई गई। फातिमा जना के कत्ल की 2 FIRs दर्ज हुई, जिनमें से एक नवाब अख्तर ने दर्ज करवाई जिसमें कत्ल की वजह सदारती इलेक्शंस में हिस्सा लेना बताई गई थी और दूसरी हुकूमत की जानिब से। लेकिन पहली FIR का रिकॉर्ड भी गायब करा दिया गया। दोस्तों, तो ये थी मोहतरमा फातिमा जना के कत्ल की दास्तान, जिसे आज तक आम लोगों से छुपाया जा रहा था। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, हमें भी जरूर आगाह करें। शुक्रिया।